हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द TSN ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। हम पढ़ रहे थे आपकी हिंदी व्याकरण की पुस्तक पंखुड़ी का पाठ 7 यानी समास के बारे में। दो या दो से अधिक शब्दों का जब मेल किया जाता है, उनके शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाया जाता है तो वे समास कहलाते हैं। इसके बारे में हमने पढ़ा था। समास के भेद भी हमने पढ़े कि 6 प्रकार के समास होते हैं, जिसमें अब तक हमने अव्ययी भाव समास पढ़ा और तत्पुरुष समास पढ़ा, जिसके भी 6 भेद होते हैं। जिसमें सबसे पहले कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष समास के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे कर्मधारय समास के बारे में, जो कि तीसरा रूप है समास का। कर्मधारय समास जब समस्त पद में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य अथवा उपमेय या दूसरा उपमान हो, वह कर्मधारय समास कहलाता है। यानी कि कर्म को धारण करने वाला। तो कर्म को धारण तब किया जाएगा जब उनमें उपमा या उनमें कोई विशेषता बताई गई हो किसी के बारे में। तो इस प्रकार किसी विशेषता बताने वाला, तो जिसकी विशेषता बताई गई है और जिस चीज़ की विशेषता बताई गई है वह कर्मधारय समास कहलाता है। यहाँ पर पीताम्बर यानी पीला, जो कि रंग विशेष है, और अंबर कपड़े के लिए, वस्त्रों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो जो अंबर है, वस्त्र है, उनका रंग विशेष है, पीले रंग का है। तो यहाँ पर पीले रंग को धारण किया है उसने। इस प्रकार जो पीताम्बर शब्द है वो विशेषता बता रहा है। तो पीताम्बर शब्द का विग्रह होगा पीत है जो अंबर या पीला है जो अंबर। इसी प्रकार श्वेतांबर यानी श्वेत है जो अंबर। नीलकंठ यानी नीला है जो कंठ, यानी यहाँ पर कंठ को उपमा दी गई है नीले की, या विशेषता बताई गई है कंठ की। तो पहला पद जो होता है वो विशेष होता है, विशेष्य होता है, और दूसरा पद जो होता है वो उसको धारण करने वाला, विशेषता को धारण करने वाला होता है। इसी प्रकार सज्जन यानी सत है जो जन। क्रोधाग्नि यानी क्रोध रूपी अग्नि। घनश्याम यानी जो बादल है वो शाम के जैसे काले हैं, इसके बारे में बताते हैं, तो वह घनश्याम। कमल नयन यानी कमल के समान। नयन यानी नयनों की या आँखों की जो विशेषता है वो, या जो रूप है वो कमल के समान है। तो यहाँ पर उपमा दी गई है कमल की आँखों को। विद्याधन यानी विद्या रूपी धन। महादेव यानी महान है जो देव। नील गाय यानी नीली है जो गाय। नील कमल यानी नीला है जो कमल। लाल मिर्च यानी लाल है जो मिर्च। चंद्रमुख यानी चंद्र के समान है जो मुख। यहाँ चंद्र है जो मुख नहीं आएगा, बल्कि चंद्रमा के समान मुख को माना गया है, चेहरे को माना गया है। गुरुदेव यानी गुरु रूपी देव, या गुरु के देव रूपी जो गुरु है। तो यहाँ पर पहले जो पद है उसे पहले लिखा जाता है, इसीलिए ये कहा जाएगा गुरु रूपी देव। कनक लता यानी कनक के समान लता। स्त्री रत्न यानी स्त्री रूपी रत्न। अगला है द्विगु समास, यानी जब पूर्व पद संख्यावाचक हो तथा समस्त पद समूह का बोध कराए, वह द्विगु समास कहलाता है। यानी जब नंबर्स या जो संख्या वहाँ पर आती हो और एक ग्रुप को शो कर रहा हो, पूरे समूह का बोध कराया जाता हो, तो वह द्विगु समास कहलाता है। जैसे शताब्दी, शत कहते हैं 100 के समूह को या 100 अंकों को, और जब पूरा समूह हो या अवधि कहा जाता है 10-10 वर्षों के समूह को। तो जब 100 वर्षों का समय हो तो वह शताब्दी कहलाता है। इसी प्रकार 4 रास्तों का समूह चौराहा कहलाता है। पंचवटी कहते हैं 5 वटों का समूह, यानी 5 जो वृक्ष है उसे वट वृक्ष को कहा जाता है। तो 5 वटी या वटों का जो समूह उसे पंचवटी कहते हैं। चौमासा कहते हैं 4 मासों का समूह। सप्ताह यानी 7 अहो यानी कि दिनों का समूह। अष्टाध्यायी यानी 8 अध्यायों का समूह कहलाता है। इसी प्रकार सप्तऋषि 7 ऋषियों का समूह है। नवग्रह 9 ग्रहों का समूह। तिरंगा 3 रंगों का समूह। नवरत्न यानी 9 रत्नों का समूह। दोपहर यानी जब 2 पहरों का समूह हो वहाँ पर दोपहर कहलाता है। अठन्नी कहते हैं 8 आनों का समूह, यानी पहले बहुत
जो रुपए था वो उसकी भी कम वैल्यू के पैसे चलन में थे, काम में लाए जाते थे, तो उन्हीं को अठन्नी चवन्नी इस प्रकार कहा जाता था। तो अठन्नी यानी 8 आनों का समूह, इसी प्रकार सतसई यानी 700 दोहों का समूह, सप्तद्वीप कहलाता है 7 द्वीपों का समूह। अगला है द्वंद्व समास, यानी जिस समास में पूर्व तथा उत्तर दोनों ही पद प्रधान हो, दोनों ही शब्द प्रधान हो, वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। और जब उनमें ये निश्चय नहीं हो कि कौन मुख्य है या फिर दोनों में और तथा या बराबर हो दोनों, तो इस प्रकार जो शब्द उनके बीच में आते हैं उनका लोप होता है, तो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है और इनको लगाकर वापस से समास विग्रह करते हैं। जैसे आशा निराशा समस्त पद है, समास है, और जब इनको अलग करके लिखेंगे तो इनके बीच में आशा और निराशा आएगा। यानी जहाँ विलोम शब्द आते हो या बराबर के शब्द आते हो तो वहाँ पर ओ और या तथा अथवा इस तरह के शब्द बीच से हटाकर तो समस्त पद बनेंगे और इनको वापस लगाकर समास विग्रह बनेगा। आटा दाल का विग्रह होगा आटा और दाल, भाई बहन भाई और बहन, अमीर गरीब यानी अमीर और गरीब, अन्न जल यानी अन्न या जल, अन्न और जल नहीं होगा यहाँ पर अन्न या जल, क्योंकि दोनों को तो एक साथ आप काम में नहीं ले सकते, एक एक करके ही खाना जब खाते हैं तो एक साथ खाना और पानी दोनों काम में नहीं लिया जाता, तो इसीलिए या आएगा यहाँ पर बीच में। राजा रंक राजा और रंक, लाभ हानि तो हानि लाभ यानी हानि और लाभ, नर नारी यानी नर और नारी, ऊंच नीच यानी ऊंच और नीच, तंत्र मंत्र यानी तंत्र और मंत्र, माँ बाप यानी माँ और बाप, भला बुरा भला और बुरा होगा, शब्द रुपया पैसा यानी रुपया और पैसा, देश विदेश यानी देश और विदेश, सुख दुख यानी सुख और दुख, देवासुर यानी देव और असुर, गुण दोष यानी कि गुण और दोष, राधा कृष्ण यानी राधा और कृष्ण। अगला है बहुव्रीहि समास। जिस समास में पूर्व तथा उत्तर दोनों ही पद प्रधान न हो और कोई अन्य पद प्रधान हो जाए वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। यानी जो इन शब्दों के मेल से अर्थ निकलता है वह अर्थ न लेकर कोई दूसरा अर्थ जब लिया जाता है तो वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। ये हमने शब्द विचार जब पाठ पढ़ा था उसमें शब्द पढ़े थे प्रयोग के आधार पर, तो रचना के आधार पर हमने जो शब्द पढ़े थे जिसमें हमने रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द पढ़े थे। यानी कि जो परंपरा से शब्द काम में लाए जा रहे हैं किसी एक ही अर्थ को बताने वाले तो रूढ़ शब्द कहलाते हैं, दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बनने वाला नया शब्द यौगिक शब्द कहलाता है। और योगरूढ़ शब्द में हमने पढ़ा था कि बनते तो यौगिक शब्द हैं दो अलग अलग शब्दों से, लेकिन उसका अर्थ कुछ और ही निकलता है, वहाँ पर योगरूढ़ शब्द होता है, तो वही बहुव्रीहि समास होता है। जैसे त्रिनेत्र, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, त्रि यानी तीन, नेत्र यानी आँखें, तो जिसके 3 नेत्र हैं। अब ये जो वाक्यांश है ये किसी हर एक व्यक्ति के लिए प्रयोग में नहीं लाया जाता, बल्कि एक व्यक्ति विशेष या एक विशेष जो देव हैं उनके लिए ही प्रयोग में लाया जाता है, तो उन्हीं का प्रतीक बन गया है। तो त्रिनेत्र यानी 3 नेत्र हैं जिसके, यानी कि शिव के लिए ही कहा जाता है केवल। गिरिधर जो गिरि को धारण करने वाले हैं, यानी कि जो पृथ्वी जिस पर गिरि है, पर्वत है, उसे भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर हम योगरूढ़ शब्द ये बन गया है जो कृष्ण के नाम या कृष्ण को बताता है। तो इस प्रकार गिरि को धारण करने वाले हैं जो कृष्ण। इसी प्रकार दशानन कहते हैं उस व्यक्ति को जिसके 10 आनन यानी मुख हैं, चेहरे हैं, और ये किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है? केवल रावण के लिए। तो इस प्रकार जो दशानन है वह ऐसे व्यक्तियों के लिए शब्द है जो जिसके 10 सिर हैं, लेकिन ऐसा आजकल केवल रावण को ही कहा जाता है। इसी प्रकार नीलकंठ कहते हैं, नीला है कंठ जिसका, तो वह है शिव। वैसे तो मोर का भी कंठ नीला होता है, एक और पक्षी होता है नीलकंठ भी उसे कहते हैं, लेकिन यहाँ पर नीलकंठ हम केवल शिव के लिए प्रयोग में लाते हैं।
अनाथ जिसका कोई नाथ न हो, यानी वह उसे कहा जाता है जिसके माता पिता न हो। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, अब वो कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर यह रूढ़ योग रूढ़ शब्द बन गया है, जो केवल कृष्ण के लिए ही प्रयोग में लाया जाता है या विष्णु के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसी प्रकार चंद्रशेखर, शेखर कहा जाता है चंद्रमा को, सिर को, और चंद्र यानी कि चंद्रमा, तो जिसके शेखर यानी सिर पर चंद्र है वह है शिव। इसी प्रकार मेघनाथ यानी कि जिसकी आवाज़ मेघों के समान है, बादलों के समान गर्जना है जिसकी, तो यह केवल जो रावण का पुत्र है मेघनाथ, उसी के लिए इस शब्द का प्रयोग होने लगा है। इसी प्रकार रत्नगर्भ, यानी रत्न जिसके गर्भ में है, यानी पृथ्वी के संदर्भ में ये शब्द प्रयोग में लाया जाता है। घनश्याम यानी कि घन यानी जो बादल है उनके समान जो काला है, वह केवल कृष्ण के लिए प्रयोग में लाया जाता है। 12 सिंगा यानी ऐसा पशु जिसके 12 सींग है, लेकिन यहाँ पर ये एक विशेष पशु के लिए प्रयोग में लाया जाने लगा है, जिसे 12 सिंगा ऐसा हिरण होता है जिसके 12 सींग होते हैं। इसी प्रकार पीताम्बर यानी पीला है अंबर जिसका, और ये कृष्ण का द्योतक है, कृष्ण का पर्यायवाची शब्द है। मुरलीधर यानी मुरली को धारण करने वाले हैं जो, अर्थात कृष्ण। चतुर्भुज यानी 4 हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु। और महात्मा यानी महान है आत्मा जिसकी, यानी व्यक्ति, ऐसे गुरु या ऐसे विशेष व्यक्ति जो महान गुण है जिनकी, महान आत्मा है जिनकी, उन्हें कहा जाता है। अब देखते हैं हम द्विगु और कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में क्या अंतर है। तो द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है, कर्मधारय समास में पूर्व पद यानी विशेषण और उत्तर पद विशेष्य या उपमेय तथा दूसरा उपमान होता है। और बहुव्रीहि समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों ही प्रधान न होकर कोई जो अलग उनका अर्थ निकलता है वह प्रधान होता है, कुछ और के बारे में बताने वाला बहुव्रीहि समास होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, त्रिलोचन यानी 3 लोचनों का समूह है, लेकिन ये तो द्विगु समास होगा। लेकिन कर्मधारय जो समास है, त्रिलोचन यानी 3 है लोचन जिसके, 3 लोचन जिसने धारण किए हैं। जबकि जो बहुव्रीहि समास है वो व्यक्ति विशेष के बारे में बताता है, यानी यहाँ पर शिव को बताता है। तो यही इनमें मुख्य अंतर है कि द्विगु समास में संख्याओं का समूह होता है, कर्मधारय में उसके गुण को, उसकी विशेषता को धारण किया जाता है, जबकि बहुव्रीहि समास में किसी और व्यक्ति के बारे में बताया जाता है। इसी प्रकार संधि और समास में, क्योंकि दोनों में ही योग होता है, संधि भी योग से बनता है जबकि समास भी योग से बनता है, लेकिन इनमें मुख्य अंतर क्या है। तो संधि जब 2 ध्वनियों के पास होने पर उनके मेल से जो विकार अथवा परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं, यानी स्वर या व्यंजन या विसर्ग जब ये आपस में मिलते हैं तो उनमें कुछ परिवर्तन होता है, तब संधि होती है। जैसे ये 3 है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जैसे उदाहरण, नेत्रहीन यानी नेत्रहीन। इसी प्रकार समास 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक मेल से जब नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं, यानी कि उनके बीच के जो भी शब्दांश होते हैं, विभक्तियाँ होती हैं, उन्हें हटाकर शब्द बनते हैं, तो उसमें कई सारे शब्दों के मेल से बनता है। जबकि संधि जो है वो केवल स्वर या व्यंजन, उनमें विकार आने पर, कुछ ना कुछ परिवर्तन वहाँ पर होने पर बनता है। जैसे नेत्रहीन यानी नेत्र से हीन। और समास जो है वो 6 प्रकार के हैं, जबकि संधि 3 प्रकार की होती है। तो अब तक हमने पढ़ा समस्त पदों को पुनः अलग अलग करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। समास के 6 भेद होते हैं, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। और तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास। तो ये था हमारा पाठ समास।